हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मेरे पास ना दो पॉडकास्ट है थी। एक रुचिका राठौर के ऊपर थी, मतलब जो ट्रिगर्ड इंसान की जो फियांसे है उसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनी हुई थी, क्योंकि रिसेंट कुछ दिनों से ना उसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा रील्स आ रही हैं और बहुत सारा सब कुछ आ रहा है उसका कंटेंट। और एक मुझे हंसी आ रही है कि उसको फैशन इन्फ्लुएंसर बुलाया जा रहा है, तो उसकी पॉडकास्ट थी। और एक हिना खान की शादी हुई है तो उसकी पॉडकास्ट थी। तो फिर मैंने अक्कड़ बक्कड़ किया और फाइनली फिर मैंने सोचा मैं हिना खान पर पॉडकास्ट बनाती हूँ, रुचिका पे कल बना लूँगी। तो कल आपको रुचिका वाली पॉडकास्ट मिलेगी देखने को। हालांकि वो सपना वाली पॉडकास्ट भी रह गई, कंटेंट हमारे पास भरपूर है। चलो बात करेंगे हम हिना खान के बारे में। हिना खान का शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सबको गोली मारते हैं। हम हिना खान की शुरुआत हमने जो जहाँ से हिना खान को देखा था वो हमने देखा था अक्षरा वाले ड्रामे से, ठीक है। जो था इस रिश्ते को क्या नाम, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ इस प्यार को क्या नाम दूँ। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहाँ पर उसने अक्षरा का कैरेक्टर पहले प्ले किया था। और वो कैरेक्टर, हालांकि उसकी कुछ 5 नस्लें आगे बढ़ चुकी हैं। उसमें से एक ये वाला कैरेक्टर नैतिक अक्षरा वाला, और उसके बाद जो है वो कार्तिक नायरा वाला, ये दो कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगे थे। और जो मुझे याद है बाकी, उसके बाद दोबारा अक्षरा वाला कैरेक्टर दोबारा आया था। और बहुत सारे कैरेक्टर्स रीबॉर्न किए गए, बहुत ज़्यादा जो है वो आगे नस्लें की नस्लें बढ़ाई गई। लेकिन वो कैरेक्टर्स मुझे तो याद नहीं है, मुझे ये दो कैरेक्टर्स ही याद है, अक्षरा नैतिक वाला और कार्तिक नायरा वाला। ये 2 सीजन्स थे जिसको देखा था मैंने। तो इसमें अक्षरा का कैरेक्टर आप सबको पता है, कितनी भोली भाली सी बहू, कितनी भोली भाली सी बेटी, एक डिसेंट बहू वाला जो इमेज जो कि पहले चलता था, सास बहू वाली साजिश है, सास के ज्यादती और ससुर की ज्यादती और बहू और ये सब कुछ जो पहले शो चलते थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहते थे। और इस शो का हमें क्रेज़ था। ये क्रेज़ हो गया साथ निभाना साथिया, मधुबाला, ये सारे क्रेज़ी शो रहे हैं। और हमने उसको बड़ा छुप छुप के देखा है, क्योंकि मेरे घर में ना अलाउ नहीं था। बीच में एक टाइम आया था जब मेरे अब्बू को इन सब चीज़ों से इश्यूज़ हो गए थे। उन्होंने मना करा था कि नहीं, मैं जो है वही गुनाह अपने सर नहीं ले सकता, मैं नहीं देखने दे सकता। तुम लोग को जो करना हो तुम लोग की शादियाँ हो जाए बाद में करते रहना, या तुम लोग जब खुद इतने एडल्ट हो जाओ तो तुम लोग का जो है वो तुम लोग खुद फिर अपने सही गलत को सही पहचानो, फिर तुम लोग को जो करना हो करना। तो ये हमारे घर में थोड़ा सा एक टाइम आया था, एक जोन आया था। तो खैर उस टाइम पर फिर हमने बड़े जुगाड़ मार मार के, हम जो उस टाइम पर इंटरनेट तो हमारे पास इतना अवेलेबल होता नहीं था कि चलो इंटरनेट पर बंदा देख ले। तो हमने बड़े छुप छुपा के देखते थे हम। तो हमें वो भी आज भी याद है, हम और अम्मी और सब, हम सब ना बड़ा याद रखते थे इन सब चीज़ों को। क्या वक्त होता है ना। और उन सब चीज़ों को पहले के ज़माने में देखो, लोग ना इन सब चीज़ों को इतना हाईलाइट भी नहीं करते थे। अब के ज़माने में अगर कोई माँ बाप कोई पाबंदियाँ लगा दे, अरे भाई ह्यूमन राइट्स के हम पर इल्ज़ाम लग जाएंगे, हम पर तो एफआईआर कटन तक आ जाएगी, मतलब ये सीन होता है। और हमारे माँ बापों ने हमें जैसे बड़ा किया है, उस हिसाब से अगर हम उसमें से 50% भी अपने बच्चों को बड़ा कर लें तो लोग हमें जालिमों के टैग देने शुरू कर देंगे। तो चलो जी, फिर हमने ये देखे हैं ड्रामे। उस टाइम पर इन ड्रामों का अलग ही लेवल का क्रेज था। और वहीं से अक्षरा जो है वो, मतलब उसका हिना खान जो नाम है ना, वो बहुत बाद में जाके पता चला है लोगों को, परफेक्ट जो इसका रियल नेम है ना, लोगों ने बाद में उसको अपने रियल नाम से जानना शुरू किया, खास करके बिग बॉस की जर्नी के बाद। तो अक्षरा की छवि छोड़ने के बाद, बिग बॉस में अपनी रियलिटी दिखाने के बाद, बिग बॉस में तो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है। क्योंकि देखो लोग ना, क्या होता है कि लोगों के दिमागों में छवि थी उसकी अक्षरा वाली कैरेक्टर की, लोगों, और पहले के ड्रामों से लोग जितना ऑब्सेस्ड होते हैं ना, अब लोगों को फिर भी नॉलेज हो गई है कि नहीं नहीं यार, ये जो ड्रामे में दिखाते हैं सब फेक होता है, जो लोग हमें दिखाते हैं वो सब फेक होता है। लेकिन पहले के लोगों को यही, जैसे हम भी छोटे थे मुझे भी ये लगता था कि जो ये ड्रामे में दिखा रहे हैं ना, वैसे ही हमें भी शौक होता था कि जो रियल लाइफ वाले कपल है ये रियल लाइफ वाले बने, इनको हम अलग अलग ना देखें। तो ये पागलपन सबने किया है अपनी ज़िंदगियों में। तो वैसे ही वो जो उनके कैरेक्टर्स थे ना, वो हमारे दिमागों में बस गए थे। और जैसे ही वो अपना रियल कैरेक्टर जो ये रियल में है वो दिखते थे, तो हमें ये बहुत ज़्यादा विलन दिखते थे। खास करके बिग बॉस में तो जितनी छवि बर्बाद हुई है ना, मुझे तो लगता है कि भाई हिना खान की बहुत छवि बर्बाद हुई थी बिग बॉस में। उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से दोबारा से ठीक हुई, लेकिन उस टाइम पर हिना खान को बहुत ट्रोल मिला था, बहुत ज़्यादा। खास करके वो जो शिल्पा शिंदे के साथ जो उसका रहता था ना, 36 का आंकड़ा, अरे बाबा, उस चीज़ पर जितना ट्रोल हिना खान ने देखा होगा ना, उसने नहीं देखा होगा। मुझे नहीं लगता उसने कभी भी ज़िंदगी में इतना ट्रोल सहा होगा। लेकिन उसके बाद उसकी एक फिल्म भी आती है, वो जो हैकर के ऊपर फिल्म होती है, उसकी लाइफ को पूरा, एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 19-20 साल का वो बच्चा उसकी पूरी लाइफ को हैक करके रखता है। और उसको, उसके साथ कुछ उसके सीन्स भी ऐसे होते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ उठाए जाते हैं, क्योंकि हिना खान मुस्लिम है तो इसलिए बार बार उसको उस खटेरे में भी लेके आ जा सकता है। क्योंकि आपको पता है जो मुस्लिम से बिलोंग करता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें इजाज़त नहीं होती है, तो इसलिए बार बार उसको उस खटेरे में भी लेके आया जाता है। और उसके बाद बिग बॉस में ही उसका जो है एक फ्रेंड दिखता है, जो कि बॉयफ्रेंड शो हो जाता है बिग बॉस में ही, रॉकी जायसवाल करके। वहाँ से लोगों को पता चलता है कि भाई ये इसका बॉयफ्रेंड है, और उसकी ये बताती है कि मुलाकात हमारी अक्षरा वाले सेट पर ही हुई थी। तो ये सब उनकी प्रेम कहानी जो है वो चल रही होती है। अच्छा, एक टाइम इनकी प्रेम कहानी का ये आता है, लोगों को लग रहा होता है
सबसे ज़्यादा जो बवाल मचता है ना रॉकी के आने के बाद, क्योंकि वो एक हिंदू लड़का होता है, फिर जो है हिना खान एक मुस्लिम लड़की है, तो ये एक बवाल ना उठता है, हर बार उठता है। हालांकि ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ हिंदू मुस्लिम शादी कर रहे हैं, ऐसे आपको हज़ारों केस मिल जाएंगे। आप सोनाक्षी और जहीर को ही देख लो, उनकी भी इंटर रिलीजन मैरिज है। तो ये कोई पहला केस नहीं था जो लोगों के सामने आया था और जिस चीज़ पर हल्ला मचता। लेकिन हिना खान को लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, वो उम्र पे भी गई तब भी ट्रोल किया कि अरे तुम उम्र पे जा रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम तो मुस्लिम ही नहीं हो, तुम तो ये नहीं हो, क्योंकि तुमने तो एक ऐसे बंदे को बॉयफ्रेंड बना लिया जो मुस्लिम ही नहीं है, और तुम तो उससे शादी करने का सोच रहे हो। जो शादी की बार बार अफवाहें आती रही, अभी मास्टर शेफ में भी लास्ट टाइम वो आई थी, तब भी उसकी शादी की अफवाह आई थी, लेकिन बड़ी खामोशी से उसने शादी की है, मतलब किसी को भी हिंट नहीं था। अभी 2 दिन पहले तक तो रूमर चल रहा था कि उसने जो है अपना रिलीजन चेंज कर दिया है। तो ये सब आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद सबसे बुरा वक्त आता है हिना खान पर, जब उसको डायग्नोस होता है कि उसको स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर है। वो वक्त हिना खान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त से पहले ना एक पोस्ट आती है जहाँ पर वो रॉकी को एज अ फ्रेंड बताती है, यानी बॉयफ्रेंड से वो फ्रेंड में उसको कन्वर्ट करती हुई दिखाती है। तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि यार शायद इनके रिश्ते ना सब कुछ ठीक नहीं है और इनके दरमियान कुछ सही नहीं चल रहा है। वहाँ पर उनकी ब्रेकअप के रूमर्स भी आ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब उसको ये डायग्नोस्ड होता है, और उस दरमियान जो कहते हैं ना कि आपकी जब तकलीफ होती है तो आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ हिना खान को रियलाइज़ होती है। और मे भी बहुत सारे इश्यूज़ रहे होंगे उसके फादर के जाने के बाद। काफ़ी सारे लोगों को ये लगा था कि उसके रिलेशन में कुछ इक्वेशंस ख़राब हुई हैं और वो लोग अब साथ नहीं हैं। उसी तरह के बाद कि ना, जब वो न्यूज़ आती है कि उसको सी वर्ड है, यानी उसको स्टेज 3 का सी वर्ड डायग्नोस्ड हुआ है, तो उसके बाद एक अलग किस्म का लोगों ने सिंपैथी भी बहुत दी हिना खान को। उसके बाद जो रोज़ैल खान वाला जो सीन हुआ, वहाँ पर वो जिस तरीके से उसको एक्सपोज करने के लिए बैठी थी हिना खान को, तब भी लोगों ने बहुत साथ दिया, क्योंकि ये वर्ड ही मैं कहती हूँ ना अपने आप में बहुत बड़ा है। आप किसी दुश्मन को भी अगर ये वर्ड सुनोगे तो आपके दिल में खुद ब खुद उस बंदे के लिए ना सिंपैथी आ जाएगी, क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ही बहुत बुरा है यार, क्योंकि इस वर्ड के साथ ना एक अलग किस्म का डर जुड़ा हुआ है। तो वही होता है। खैर, उसकी वो पूरी ट्रीटमेंट करवाती है, जहाँ पर वो उसने बहुत सारी वीडियोस भी उसने शेयर की थी, जहाँ पर रॉकी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता हुआ नज़र आ रहा है। और उसने पोस्ट भी एक शेयर किया था जहाँ पर वो ये बता रही थी कि इस मुश्किल वक्त में अगर किसी बंदे ने मेरा साथ दिया तो वो रॉकी है, और इस किस्म की उसने पोस्टिंग की थी, जो कि एक बहुत हार्टफेल्ट पूरा का पूरा वो पोस्ट था, उसने वो सब शेयर किया था। उसकी कुछ वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जहाँ पर वो बाल काट रही थी। उसके बाद उसने एक पिक्चर भी शेयर की थी जहाँ पर उसने ये बताया था कि जब मेरे बाल, मतलब मैंने जब अपने आप को गंजा किया था, उसके बाद रॉकी ने भी अपने आप को गंजा किया था। तो वो सब कुछ मोमेंट्स इसने शेयर किए थे। उसके बाद वो मास्टर शेफ में आती है, जहाँ पर काफ़ी लोगों को ये लगता है कि शायद अब ये शादी करने वाले हैं। उस टाइम पर भी मैंने देखा था उसको ट्रोल मिलना शुरू हो गया था अचानक से, जब जब इसकी शादी की बात निकल कर आई है ना। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि देखो, जब तक वो डेट कर रहे होते तो लोगों को ठीक लग रहा होता है। अगर एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम डेट कर रहे हैं तो लोगों को इन सब चीज़ों से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है तो लोगों का अलग किस्म का रिलीजन बाहर आता है। अरे भाई, हमारे रिलीजन के अंदर अगर 2 मुस्लिम बंदे भी रिलेशन में, वो भी मना है। ये तो फिर भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। देखो, हमारा रिलीजन के हिसाब से ये चीज़ गलत है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन भाई सीधी सिंपल सी बात है, जितना इस्लाम हम जानते हैं उतना इस्लाम वो लोग भी जानते हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि नहीं, हमारे इधर इजाज़त ही नहीं है। तो इस चीज़ को मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक किया है या नहीं। भाई हमारे रिलीजन के हिसाब से बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। रही बात इनकी, उनको सब कुछ पता है, जैसे हमें पता है हमारे रिलीजन के बारे में, उनको भी पता है। बात सारी सिंपल सी यही है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना कि जब शादी की न्यूज़ निकल कर आती है ना तो लोगों को याद आता है रिलीजन, ओहो हमारे रिलीजन में तो ये मना है। भाई हमारे रिलीजन में ये अफेयर भी तो मना है, ये जो रिलेशन है वो भी तो मना है ना। हमारे रिलीजन में ये भी सब कुछ मना है। उस पर नहीं लोगों को अपना इस्लाम याद आता, अपना दीन याद आता। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता लोगों का। लेकिन खैर, जब जब उसकी शादी की बात निकल कर आती है तब तब वो बहुत ट्रोल होती है। और अचानक से कल इसकी पोस्ट आ जाती है जहाँ पर वो ये अनाउंस कर देती है कि हमने इंटर रिलीजन मैरिज कर दिया। इस दरमियान मैंने आपको बताया ना, कल की वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि एक आश्रम की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होती है, जहाँ पर वो एक बाबा जी से बात कर रही होती है, और वो वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और लोगों को ये लग रहा था कि शायद इसने अपना रिलीजन चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों ने उसको बेहद ट्रोल करना शुरू कर दिया था। अरे तुमने तो अब जाहिर सी बात है, तुमने जब एक बॉयफ्रेंड बना लिया है नॉन मुस्लिम, तो तुमने तो रिलीजन चेंज करना ही है, क्योंकि उसने तुम्हारी खिदमत क्या कर ली। क्योंकि उस चीज़ का जिक्र उसने मास्टर शेफ में कहा था कि मेरे स्कार्स और मेरी जितनी तकलीफ है, जितनी मैंने अपने आप को नहीं देखा, उतना जो है रॉकी ने मुझे देखा है। रॉकी मरहम लगाता रहा है, रॉकी ने मेरा बहुत साथ दिया है।
और मे बी शायद वो पार्टनर इंसान ऐसा ही पार्टनर चाहता है। एक टाइम पर जब आप इश्क मोहब्बत में लग जाते हो तो वो लगता है ना कि आपको उस पार्टनर में वो क्वालिटीज़ मिल गई, आप वो चीज़ भूल गए कि रिलीजन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, और आपका रिलीजन का है नहीं है, आपको उस चीज़ से इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ये सोच रहे हो कि मुझे जो मेरी ज़िंदगी के अंदर जैसा पार्टनर चाहिए उस बंदे में वो सारी क्वालिटीज़ है। कहीं ना कहीं हिना खान के साथ यही सब कुछ हुआ। लेकिन खैर रिलीजन के हिसाब से ऑब्वियसली वो गलत है, लेकिन उस चीज़ का ये नहीं कहूँगी कि मैं उसको जाके ट्रोल करूँ या मैं उसको जाके जो है वो गंदी गंदी बातें लिखूँ। भाई उसका अपना है, उसका और अपना अल्लाह का मैटर है। ये मैटर तो वही होता है ना कि वो तो अल्लाह जाने और बंदा जाने। तो उसमें फिर हम बोलेंगे तुम काफिर हो गई हो, तुम ये हो गई हो। भाई मैं ये मुझे ना ये समझ में ही नहीं आता। और फिर उनके बच्चे होते हैं तो उनको नाजायज़ कह देना, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। मेरे को ये सब कुछ ना अजीब लगता है। हाँ मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को कि हमारे रिलीजन में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ों में शायद ये मेरी बाउंड्रीज है, मेरी लिमिट्स हैं, आपका अलग हो सकता है। लेकिन खैर, तो जब जब उसकी शादी की बात आई है, मास्टर शेफ में भी जब उसकी शादी की बात आई थी तब भी उसको बहुत ट्रोल मिला। वहाँ पर भी उसने बहुत ज़्यादा रॉकी के बारे में बताया कि रॉकी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इस तरीके से सपोर्ट किया, और उसके बाद उसने रॉकी को एज अ बॉयफ्रेंड फिर रिप्रेजेंट किया था। तो वो चीज़ें वहाँ पे लोगों को लगी कि शायद उन सब चीज़ों के बाद, एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें जो आती हैं बुरी चीज़ें, वो आपको बाद में रियलाइज़ होती है कि वो कुछ अच्छा करने के लिए आई थी। शायद उस दरमियान इनके रिश्ते इतने ख़राब हो गए थे तो उनको ये फील नहीं हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और जब वो उसको वर्ड हुआ, वो सी वर्ड हुआ उसको, तो उसके बाद उनको अपने जो रिश्ते हैं उनकी अहमियत पता चली, एक दूसरे की अहमियत पता चली। शायद हिना खान को पता चला कि रॉकी किस तरीके का है, वो कितना मेरा ख्याल रख रहा है। वो सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ पर उसको ज़रूरत थी। अच्छा उस दरमियान भी हिना खान बहुत ट्रोल हुई अपने काम को लेकर। और मुझे नहीं समझ में आता, अगर कोई अपनी बीमारी के अंदर काम कर रहा है, अपने आप को मोटिवेट रख रहा है, अपने आप को उस बीमारी के उसके अंदर धकेल नहीं रहा, जो भी उस बीमारी की टेंशन है उसके अंदर धकेल नहीं रहा, तो वो क्या बुरा है? अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है। अच्छा लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे थे कि अब तो मौत के दहाने पे बैठी, अब भी तुझे कमाने की पड़ी, अब तो सुधर जा। भाई कमाना, भाई उसकी ज़िंदगी का मेन मकसद है कमाना। क्या अगर उसके खर्चे होंगे, वो कमाती नहीं है, कोई सब कुछ नहीं, उसको अपना घर देखना है, अपना भाई देखना है, अपनी माँ देखनी है, उसको अपना आप देखना है, अपनी बीमारी देखनी है, उसको हर चीज़ देखनी है ना। तो अगर वो कमाएगी नहीं तो क्या हम जाकर उसके घर का पूरा करेंगे? नहीं ना। हमें लगता है जो टीवी में काम करती हैं या जो एक्ट्रेस होती है उनके पास शायद बहुत दौलत होती है। ये बात हमने बहुत बार देखी है कि रोड पर कैसे दो दो मिनटों में और दो दो महीनों में, दो दो सेकंडों में आ जाता है जब उनको काम मिलना बंद हो जाता है। तो फिर ये बात हकीकत है कि ये सब कुछ सिर्फ शोशा हो रहा होता है। असल और हकीकत में वो लोग कितना ज़्यादा क्राइसिस में होते हैं वो उन्हीं को ही पता होता है। तो जाहिर सी बात है उनकी नीड है काम करना। अगर वो काम कर रही है, एक टाइम है उसकी नीड, उसको पता है कि उस टाइम पर उसको ना एक वैलिडिटी मिली, क्योंकि उसके बाद उसको काफ़ी लोगों ने जाना पहचाना, उसको काम मिल ही रहता है। ऐसा नहीं था कि उससे पहले उसको काम नहीं मिल रहे थे उस वर्ड होने से पहले, लेकिन उसके बाद उसको कुछ ऐसे काम मिलने शुरू हुए जो वो घर बैठ के, जैसे चीज़ों को प्रमोट करना, ये सब कुछ उसको अच्छे से मिल रहा था। तो वो उन सब चीज़ों को भी कर रही थी, काम ही कर रही थी अपना। और आज भी जब उसकी शादी की वीडियोस आई, कल पिक्चर्स आई हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे ही वो अपना काम करती हुई नजर आई। तो उसको काम को डेडिकेशन बोलते हैं ना, कि उसकी डेडिकेशन बहुत है, उसको काम करना। मुझे नहीं समझ में आता कुछ लोग उसको काम करने पे क्यों ट्रोल कर रहे हैं। जैसे भारती सिंह को ट्रोल किया था, वो 12 दिन बाद चली गई थी काम करने। भाई उनके अपने काम के साथ उनकी डेडिकेशन है, उनको लगता है कि वो काम कर सकते हैं, और वो सिंपति नहीं मांग रहे कि हमें सिंपति दो। हाँ अगर वो सिंपति मांग रहे हो तो जाहिर सी बात है हम उनको बुरा भला बोलें। भाई तुम काम अपने लिए कर रहे हो, तुम पैसा अपने लिए कमा रहे हो, तुम चाहो तो घर बैठ सकते हो ना, फिर तुम्हें किस बात की सिंपति चाहिए? लेकिन वो सिंपति नहीं कमा रहे, उनको ये नहीं बोल रहे कि हमें सिंपति दो, हम 12 दिन बाद आए हैं काम करने के लिए, या मैं अपने इस वर्ड के बाद भी काम कर रही हूँ, मुझे सिंपति दो। जाहिर सी बात है वो चीज़ ये करेंगे तो हम तो उनको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम घर बैठ सकते हो, तुम अपना आराम कर सकते हो। लेकिन अगर वो काम करने के लिए डेडिकेशन है, उसको काम करके अच्छा लग रहा है, उसको अपने काम के साथ वक्त बिताना है, वो अपने काम के लिए सीरियस है, तो ये तो अच्छी है ना। ये तो प्रोफेशनल, एक तो बंदा प्रोफेशनल नज़र आ रहा है इन सब चीज़ों से कि कितनी प्रोफेशनल बंदी है कि वो अपने प्रोफेशनल को अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर रखती है। तो ये तो मुझे लगता है हर किसी में ये क्रेज़ होना चाहिए। अब इसको पैसों की लालच, कि कितनी पैसों की लालच है कि अपने शादी के, मैं कमेंट्स रीड कर रही थी ना अभी जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी थी, तो वहाँ पर था कितनी पैसों की लालच है, शादी के दूसरे दिन ही काम करने के लिए आ गए, एक दिन तो अपने आप को आराम दे देती। भाई उनको पता है, दरअसल ये जो प्रोफेशनल है ना, उनको पता है कि हम एक काम को डिनाई करेंगे, यहाँ पर हज़ारों लोग बैठे हैं उस काम को हथियाने के लिए, वो काम को लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कितनी भागदौड़ है, हर जगह हर इंडस्ट्री में भागदौड़ है। तो वो क्यों मना करेगी? उसको लग रहा है कि वो जा सकती है, वो कंफर्टेबल है, उसका पार्टनर कंफर्टेबल है। और ये तो शादी, चलो इन्होंने तो एक नाम दिया रहे, तो ये कितने टाइम से साथ रहे हैं ना, इनके तो दिन रात, इनकी वेकेशन सब कुछ साथ हुआ है। तो इनके लिए शादी कोई इनके अरेंज मैरिज थोड़ी है जहाँ पर वो पहली बार एक दूसरे से जो है वो घूंघट उठा के मिल रहे हैं। हेलो मैं रॉकी जसवाल, वो बोलेगी हेलो मैं हिना खान, मैंने आपने मुझे देखा होगा अक्षरा वाले ड्रामे में ना। वो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से जानते हैं, हर एक चीज़ इनके दरमियान हुई हुई है, हर एक तरीके से, मियाँ बीवी तरीके से भी ये लोग रह चुके होंगे। तो
बात तो सारी घूम फिर कर यही है ना। खैर हिना खान को कांग्रेस है भाई उसकी शादी के लिए, होप सो कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हाँ, लोगों को इस सब चीज़ों पे एतराज़ है कि कैसे शादी कर सकती है, तो भाई उस चीज़ पे भी एतराज़ होना चाहिए था कि वो कैसे एक नॉन मुस्लिम बॉयफ्रेंड रख सकती है। मुझे ये कॉन्सेप्ट कब भी समझ में नहीं आया लोगों का कि क्यों लोग जो है वो शादी करने पे एतराज़ करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एरा पर एतराज़ नहीं करते। भाई एतराज़ तो फिर दोनों पे ही होना चाहिए। बात रही रिलीजन की, तो हम सबको पता है सबके रिलीजन अलग होते हैं, सबके बिलीव्स अलग होते हैं। अच्छा, हिना खान की बिग बॉस की जर्नी के बाद ना काफ़ी लोगों को हिना खान बोल रही हूँ, हिना खान बहुत ज़्यादा रूड लगी थी, बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगी थी, बहुत ज़्यादा ना अजीब सी लगनी शुरू हो गई थी। और काफ़ी लोग रॉकी को मैंने देखती थी, मैं कमेंट्स लिखते थे कि आप दूर रहो, हिना खान के साथ मत रहो, हिना खान बहुत एरोगेंट है, आपको बर्बाद कर देगी, ये कर देगी। लेकिन एक उस जर्नी के बाद, उसकी कैंसर की जर्नी के बाद, जितना ज़्यादा मैंने उसको रॉकी के लिए मोहब्बत में देखा है ना, एक ड्रास्टिक चेंज आया है उसकी कैंसर की जर्नी के बाद। वो पहले भी रॉकी से बड़े अच्छे से मिलती थी, बड़े अच्छे से, मतलब ना जितनी भी मीडिया अपेयरेंस दी है, लोगों को अपेयरेंस दी है, उसमें वो बड़े प्यार से रॉकी के साथ नज़र आती थी। लेकिन वो जो कैंसर की जर्नी के बाद जिस तरीके से वो रॉकी के साथ नज़र आ रही है ना, मुझे लगता है कि शायद उसको वो मोहब्बत दिखी, वो केयर दिखा, वो एहसास दिखा, वो अपनापन दिखा, जो शायद उसको उस बीमारी में बहुत सारे लोगों से उम्मीद होगी कि मुझे दिखेगा। तो वो शायद उस उम्मीद पर पूरा उतरा। तो बेबी वो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है उसकी रॉकी के साथ कि वाक़ई भाई इंसान देखो शायद कभी-कभार ना अपने पार्टनर में यही सब कुछ देखना चाह रहा होता है। और मैं उस चीज़ को कोई जस्टिफ़ाई नहीं कर रही हूँ कि उसने जो नॉन मुस्लिम से शादी की वो जस्टिस है या ये नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इंसान अपने पार्टनर में यही सब कुछ देखना चाह रहा होता है। शायद वो पार्टनर में उसको देखने के बाद उसको लगा कि मुझे ये रिलीजन वग़ैरह, और वो इस चीज़ को पहले से ही रियलाइज़ करी हुई थी कि जब उसका जो भी था, जो भी इसने बॉयफ्रेंड वाला दौर गुज़ारा, तो उसको इस चीज़ का पता था कि भाई वो ना नहीं है सही, वो नॉन मुस्लिम है, वो ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होगा। वो पहले सब कुछ इनका डिसाइड हो जाता है, या ये लोग बात ही नहीं करते। जिस तरीके से सोनाक्षी और ज़हीर ने कहा कि हमने कभी रिलीजन पे बात ही नहीं की, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हम जो है वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे। अब दरअसल बात क्या होती है कि लोगों को बड़ा वो होता है कि यार अब इनके फ्यूचर में इनके बच्चे किस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कर लेंगे भाई, जिसको भी जो चीज़ फॉलो करनी होगी उनको कर लेंगे वो फॉलो। तो खैर ये एक अजीब चीज़ का है। और जिन लोगों को लग रहा था कि उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, ना खान ने, तो रिलीजन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ना उन्होंने मंदिर में शादी की है, ना ही उन्होंने निकाह किया है। क्योंकि मंदिर में शादी करने के लिए भी मे बी शायद उसका भी हिंदू होना लाजमी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर दो पार्टीज हिंदूज हो या जो भी हो सीन हो, तो फिर उसके बाद वो मंदिर में शादी कर सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम होते हुए तो आप मंदिर में शादी नहीं कर सकते। अगेन मुझे यही लगता है कि शायद मुस्लिम होने के बाद, क्योंकि मैंने देखे ऐसे दो तीन जोड़े जो कि एक क्रिश्चियन था और एक मुस्लिम, एक हिंदू था, तो उसने क्रिश्चियन तरीके से भी वेडिंग की थी और एक ने जो है वो हिंदू तरीके से भी वेडिंग की थी, यानी मंदिर की तरह उसके जो फेरे लेते हैं ना, फेरे लेने वाली शादी, वो भी की थी। तो शायद मुस्लिम में ही इजाज़त नहीं है, तो इसलिए इना खान ने भी वो मंदिर वाली शादी नहीं की, और ना ही जो है वो निकाह हो सकता है, क्योंकि इसमें भी शर्त है कि दोनों पार्टीज़ का मुस्लिम होना लाजमी है। तो ना ही इनका निकाह हुआ, ना ही इनकी मंदिर में शादी हुई है। अच्छा, काफ़ी प्यारा सा जो है वो ड्रेस लगा, पता नहीं क्यों मुझे आजकल, हालांकि लोग कहते हैं कि ब्राइडल ड्रेस ना जैसे मरून और रेड होते हैं उनकी एक अलग ही बात होती है, लेकिन ये जो पेस्टल कलर के शेड्स होते हैं ना, ये मेरे दिल को आजकल बहुत मोह ले रहा है। इतना लाइट सा, वाइब्रेंट सा, इतना कोई स्मूथिंग सा ये कलर लगता है आंखों को जाके ना, वो एक ठंडक होती है ना, उस किस्म का उसने वो ड्रेस पहना हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी बहरहाल उसने, मनीष मल्होत्रा की। तो काफ़ी प्यारी लग रही थी वो, काफ़ी प्यारी। और उस पर कुंदन की जो उसने एसेसरीज़ पहनी हुई थी, सारी ज्वेलरीज वगैरह उसने कुंदन की वेयर की हुई थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। और रिसेंट कुछ दिनों से ना उसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी, जहाँ पर अब उसके बाल साइड से पता है नए नए आ रहे हैं। और तो वो उस पर भी बहुत ज़्यादा उसको ट्रोल मिल रहा था, यार वो बीमारी से लड़ी है। मुझे इन सब चीज़ों पे लगता है कि यार ये ट्रोल मिलना डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो बीमारी से लड़ी है। वो जिस बीमारी से लड़ी है, जिस बीमारी के अंदर सारे बाल उड़ जाते हैं, सब हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, बाल आ रहा है, नया बाल आ रहा है, वो अलग तरीके से आ रहा है, तो वो अपने बालों पर बड़े बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी रिसेंट दिनों, और बहुत ज़्यादा उसका वेट भी पुट ऑन हुआ है। तो बीमारी के अंदर तो वेट पुट ऑन होता ही है यार, ये बीमारी। और उसको जिस तरह का ट्रीटमेंट रहता है उसमें, तो उसमें वेट पुट ऑन होता है आपका। तो वो वेट पुट ऑन हुआ, बस पर उस पर भी बहुत बात हो रही थी। लेकिन एज अ ब्राइड बनकर वो बहुत ही प्यारी लग रही थी भाई, बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। अच्छा, मुझे लग रहा था शायद वो कुछ अपनी शादियों में भी ना, जब मैं इनके ड्रामे देखते हैं ना, मेरे को लगता था ये अपनी शादियों में अगर ये तैयार होंगी तो इन पर तो चाम ही नहीं आएगा, ये तो इतनी बार दुल्हनें बन जाती हैं। लेकिन अलग सा चाम दिखा है इसकी शादी में, अक्षरा की शादी में,
यानी हिना खान की शादी में। खैर आप लोगों को हिना खान एज अ ब्राइड कैसी लगी है मुझे लाजमी बताना। और मैं अगेन कह रही हूँ, मैं इन सब चीज़ों को कोई जस्टिस नहीं दे रही, या मैं इन सब चीज़ों को कोई नॉर्मलाइज़ नहीं कर रही कि आप अगर मुस्लिम हो तो आप नॉन मुस्लिम के साथ शादी कर लो। मेरा मानना यही है कि भाई आपको अपने अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको शुरू दिन से पता होना चाहिए। आप आगे जाकर मतलब आप एक रिलेशन स्टार्ट कर लो, उसके बाद आप बोलो कि ओह अब तो रिलीजन का मसला है, अब तो मैं शादी नहीं कर सकता। ये भी गलत है भाई। आपको शुरू दिन से पता होना चाहिए। या तो फिर आप जब कर लिया है तो फिर एक दूसरे का रिलीजन को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को चेंज करवा के ज़बरदस्ती वाला कोई सीन नहीं होता है भाई। ज़बरदस्ती वाला कहीं भी अलाउ नहीं है। तो फिर एक्सेप्ट करो, सीधा सिंपल सी बात है। या तो फिर शुरू ही ना करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है, दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं। खैर ये कोई नॉर्मलाइज मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अपना लाजमी दिया है। देखो जितना रिलीजन हम अपना जानते हैं उतना रिलीजन हिना खान भी जाती है। हिना खान भी अपना उम्रा वगैरह कर आई है, उसको भी अपने रिलीजन के बारे में पता है। और ये चीज़ तो हर एक मुसलमान छोटे से छोटे बच्चों को पता होती है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की शादी हमारे रिलीजन के अंदर अलाउ नहीं है। ये बात सबको पता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो हिना खान को नहीं पता होगी। खैर आई होप वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर खुश रहे और उसकी बीमारी अब उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट ना दे और उसकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट ना दे। और वो जल्द से जल्द जो है वो अभी काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है, वो काफ़ी हद तक वो उस चीज़ से लड़ चुकी है। लेकिन ये चीज़ ऐसा होता है ना कि इसका एक डर रहता है ज़िंदगी भर कि यार पता नहीं दोबारा से जो है वो चीज़ ना करे, दोबारा से अटैक ना करे। तो ये जो डर होता है उसने मात तो दे दी है उस सब चीज़ों को, लेकिन खैर आई होप कि वो उसके लिए ज़िंदगी अच्छी से अच्छी रहे। और वो अच्छी अपनी खुशियाँ वो भी डिज़र्व करता है। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी डिज़र्व करता है। उसने भी बहुत उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे, अपने करियर में देखे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में देखे हैं, अपनी हेल्थ इश्यूज़ देखे हैं उसने भी। तो ये सब कुछ वो डिज़र्व करती है। खुशी हर इंसान डिज़र्व करता है। तो होप सो बेस्ट ऑफ लक हिना खान को। और बहुत प्यारी लग रही थी ब्राइड बन के, बिल्कुल भी अक्षरा वाली वाइब्स नहीं आई है। वरना मैं तो देख रही थी यार, मैंने कहा शायद उसको कुछ अक्षरा वाली वाइब्स आ जाए, बट नहीं आई अक्षरा वाली वाइब्स। बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी। आप लोग को क्या कहना है इन सब पर लास्ट में कमेंट डाउन करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। माशाल्लाह लाइक लाजमी क्या करो, जितने लाइक्स आप लोगों के होते हैं वीडियो उतनी प्रोमोट होती है। वीडियो प्रोमोट पढ़ना नहीं होती है, रुक जाती है। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो ना मैं एंड कर चुकी थी, लेकिन मैंने अभी एक रील देखी, मेरा दिमाग हिल गया। मतलब लोग पता है क्या रील बना रहे हैं कि हिना खान ने शादी इसलिए की क्योंकि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास ज़्यादा दिन नहीं है। लाइक सीरियसली भाई क्यों ऐसा लिखना है किसी के बारे में। वो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है, अपने उस बीमारी से लड़ चुकी है, वो उस बीमारी से बाहर आ गई है। और हम फिर भी उसको धकेल रहे हैं उसके अपने इस चीज़ के लिए कि उसका लास्ट स्टेज है और वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब क्या किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की मेंटेलिटी है। बंदा देख कर ही शॉक्ड हो जाता है मतलब भाई। और उसको एज ना न्यूज़ तरीके से दिखाया, वो नहीं न्यूज़ वाले करते हैं, पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है और आगे अपने न्यूज़ बोल रहे होते हैं। मतलब कुछ भी भाई, ऐसी चीज़ों पर अफवाह ना करो, ऐसी चीज़ों पर यकीन ना करो। वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है। और कोई इसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो लास्ट स्टेज पर है और वो अपनी ज़िंदगी के बाकी जो ज़िंदगी के जो चंद दिन बचे हुए हैं वो उसके साथ गुजारना चाहती है। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।